नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। मेरे अनुभव मेरे विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे थोड़ा से LIC के बारे में, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने समझा है, जो मैंने जानकारी प्राप्त की है, उसके बारे में बताएंगे। LIC की शुरुआत सबसे पहले 1818 में इंग्लैंड से भारत को आई। उस कंपनी का नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दैट वाज द फर्स्ट कंपनी। वो भारत में आई। उसमें उनका उद्देश्य था कि जो लोग यहाँ अंग्रेज रहते थे उन लोगों को LIC करना और उनको अच्छी सुविधा प्रदान करना। और दोस्तों, उसके बाद 1870 में एक बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी बनी जो इंश्योरेंस करती थी। और उसके बाद हम आते हैं 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मुंबई में बना और इसमें एक एक्ट तैयार हुआ और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस होने लगा। इसमें लगभग 1 लाख एम्प्लाई हैं और गवर्नमेंट शेयर वैल्यू अराउंड 96.5% है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब बीमा कंपनी 100% श्योर है, सेफ है। अभी कुछ अफवाहें उड़ाई गई थी कि LIC डूब गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आप पैसा रखते हैं और ये समझते हैं कि मेरा पैसा इसमें 100% सेफ है, उसमें गवर्नमेंट शेयर जो है 57.49% है। तो इसलिए LIC 100% सेफ है क्योंकि इसमें शेयर वैल्यू 96.5% गवर्नमेंट का है। तो इसमें आप कोई डरने की बात नहीं है। इसमें आप 100% LIC ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि आपके जानने वाले, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त या कहीं आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में लोग मुस्कुराते हुए मिल जाते हैं और आपके घर पे आते हैं समोसा रसगुल्ला लेकर के और कोई इनको LIC आपको चिपका के चले जाते हैं। तो उस पर ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, आप लाइफ इंश्योरेंस मतलब अपने लाइफ का इंश्योरेंस दे रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि हमको बहुत कुछ मिल गया है, तो उस पर थोड़ा सा जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर जानकारी नहीं होगी तो जैसे मैं भुक्तभोगी रहा, थोड़ा से आपको बताऊंगा अभी, उसी तरह से हो सकता है आपको परेशानी हो। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कि कौन सी LIC लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको क्या देखना चाहिए। दोस्तों देखिए, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं LIC के नाम पे, जैसे कि HDFC है, मैक्स है और बजाज की कंपनियां हैं। नो डाउट प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो उनमें तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इंश्योरेंस देने के लिए उनको ज़्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता। गवर्नमेंट कंपनियों में थोड़ा देखना पड़ता है, लेकिन दोनों सेफ हैं। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अंडर IRDA एक्ट के थ्रू चलती हैं। IRDA एक्ट 1999 के थ्रू चलती हैं। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो ये देखभाल करता है। जैसे शेयर के लिए SEBI मार्केट है, उसी तरह से IRDA है। तो आपको कहीं भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी में डूबने वाला नहीं है। आपको ज़रूरी है कि आप LIC जरूर लें। क्यों लें अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, ये 2 बातों का आप ध्यान रखना पड़ेगा। LIC लेने से पहले 2 बातों का ध्यान रखें कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब 100 में कितना उन्होंने क्लेम दिया है। और दूसरा होता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, कि मान लीजिए 100 क्लेम में उन्होंने 99 क्लेम दे दिया जो कम अमाउंट के थे और 1 क्लेम छोड़ दिया करोड़ का, तो वो उनका 99 आ गया। तो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा। आप गूगल पे देख सकते हैं, लगभग 98.52% आपका LIC का है। बजाज अलायंस का 99.0% है। क्योंकि मैं बताया ना, प्राइवेट कंपनियों में थोड़ा कम मतलब चेक किया जाता है, आसानी से मिल जाता है। और गवर्नमेंट में जानते ही हैं, थोड़ा सा दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ती है किसी क्लेम को लेने के लिए। और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा कि मतलब जैसे कि 1 करोड़ का टोटल LIC हुआ तो इन्होंने कितना अमाउंट का सेटलमेंट किया है। ये सब बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी दोस्तों। तो अब हम आते हैं कि LIC किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। देखिए, एक बात मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो होता बड़ा हो जाए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखा भी होगा आपने कि बहुत सारे परिवार को कोई न कोई बीमारी हो जाती है, उनके पास कोई भी मेडिक्लेम टाइप का इंश्योरेंस नहीं होता है और उनके पूरी लाइफ की सेविंग पूरी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे परिवार में आप ये भी देखे होंगे कि कोई अचानक चला जाता है तो इंश्योरेंस के नाम पे
उनको कुछ नहीं मिलता है और परिवार पूरा गरीबी की अवस्था में जाता है। इसलिए LIC बहुत ही ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है और सबको LIC लेनी चाहिए। अगर आपको इनकम कुछ भी है, 15-20 हज़ार रुपया है, तो एक LIC ज़रूर लीजिए। LIC लेने से आपको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होने वाला है। मैं LIC के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं विरोध में क्या हूँ कि आपको कौन सी LIC लेना चाहिए वो आपको जानकारी होना चाहिए। मैं भी बताऊंगा आपको कौन सी LIC लेना चाहिए, क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि आपको कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त, भाई देखिए उनकी गलती भी नहीं है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान करते हैं, तो कोई भी आदमी कस्टमर आपके पास आता है तो आप 100% यही चाहते हैं कि आपका जिसमें बेनिफिट ज़्यादा हो उसको हम बेचें। उसी तरह उनका भी है कि जिसमें उनका बेनिफिट ज़्यादा होता है वो सेल करते हैं और वही आप ले लेते हैं, क्योंकि आपको तो 100% भरोसा होता है। दूसरी बात क्या है, चूँकि ये स्कीम इंग्लैंड से आई है, 100% इंग्लिश में लिखा होता है, आपको टर्म्स पता नहीं होते हैं कि प्रीमियम क्या होता है, सम एश्योर्ड क्या होता है, और दुनिया की तरह तरह की चीज़ें होती हैं, ROP क्या होता है। तो आप उसके चक्कर में उसके ऊपर विश्वास करके आप LIC ले लेते हैं और फिर बाद में जब आप समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। देखिए दोस्तों, LIC में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है और एक इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान होता है। आपको कौन सा प्लान लेना है? जनरली जो भी आपके जानने वाले होते हैं आपको इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में घुसा देते हैं। इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखिए, इंश्योरेंस का मतलब हुआ कि प्योर एश्योरेंस। ये टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है आपका प्योर एश्योरेंस है। वो क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एश्योरेंस लेते हैं, तो जैसे आप मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस लेते हैं, कार का इंश्योरेंस लेते हैं, आप एक बार पेमेंट जमा कर दिए, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपको 100% उसका वैल्यू मिलता है। लेकिन क्या होता है कि आपने जो इंश्योरेंस जमा किया है वो आपको कुछ भी नहीं मिलता। मान लीजिए आपने 8,000 रुपये अगर आपने अपनी कार के लिए दिया हुआ है तो 1 साल खत्म होने के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। इसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान, दैट इज कॉल्ड प्योर इंश्योरेंस प्लान। दूसरा इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, जनरली आपको लोग थोड़ा सा जो बेवकूफ़ बनाते हैं, यही बनाते हैं कि आप इंश्योरेंस भी ले लीजिए और अगर नहीं कुछ होता है तो आपको सेविंग बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आपका पैसा भी जमा हो रहा है, आपको सेविंग बेनिफिट मिल जाएगा, जो बचा हुआ आपको मिल जाएगा। इसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको पैसा नहीं मिलता है। आप 100% सोचेंगे अरे यार ठीक है, नहीं मरे तो सेविंग बेनिफिट में पैसा मिल जाएगा, ले लेंगे जो बचेगा, लेकिन वहीं पर आप भूल जाते हैं। मैं छोटा सा अपना उदाहरण बताऊंगा, वीडियो लंबा जरूर होगा। मैंने एक इंश्योरेंस प्लान बहुत पहले लिया था, मतलब 15-20 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं आता है। उस LIC वाला डेली आके मुस्कुराता था, बात करता था, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, और एक दिन आकर के चिपका के चला गया। क्या? इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, जो कि लगभग जनरली 20 साल से कम का वो नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें जो है उनको अच्छा बेनिफिट होता है। आपको जान को हरियाणी होगी कि 1,000 रुपये का अगर आप इंश्योरेंस प्लान लिए तो उसमें 250 रुपये हर मंथ उसको मिलता है। कभी कभी तो LIC वाला जैसे 1,000 रुपये, वो पहले तो ये सब था नहीं, पेटीएम कुछ नहीं था, तो पहले डेली मंथली कलेक्ट करने के लिए आता था, LIC का पैसा ले जाता था। तो 1,000 रुपये में अगर LIC को देना है तो 900 रुपये लेके जाता था। मैं सोचता अरे बड़ा अच्छा आदमी है, 900 लेके जा रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि 900 नहीं लेके जा रहा था, बल्कि उसको 250 मिला। एक आदमी ने छोड़ दिया, चलो ठीक है, हमने समझा अच्छा आदमी है। तो इस तरह से लोग आपको करते हैं, उसमें उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में भी उनको बेनिफिट मिलता है, बट उतना नहीं है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान जो होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें प्रीमियम थोड़ा कम होता है, इसमें कम मिलता है, इसमें ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मिलता है। देखिए, इसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान में, टर्म इंश्योरेंस प्लान इधर है, टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको 100% इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है, और वही इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में आपको लम सम डेथ बेनिफिट मिलता है। मतलब आप अगर के परिचित में जानकारी में कोई होगा, 2-4 लाख रुपया दे करके आपको लम सम अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट दे करके चुप करा देते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर उसका इंटरेस्ट आप जोड़ेंगे, आपको बोलते हैं बोनस मिलेगा। बोनस नहीं मिलता है, बोनस आपको मिलता है उसमें जमा हो जाता है, और वो बोनस जब जमा हो जाएगा तो आपको लास्ट में मिलेगा, 20-21 साल के बाद ही मिलेगा। 15 साल में जो भी बोनस देंगे वो सब जमा होता जाएगा। तो अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 5.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है। मैं अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल करके उसको बताऊँगा अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 5.5% से ज़्यादा ये नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए, इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान मत पढ़िए। ये सेविंग स्कीम भी है और इंश्योरेंस भी है, दोनों के चक्कर मत पड़िए। क्योंकि सेविंग अगर आप हो रही है, आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा बहुत कम मिलेगा या लमसम मिलेगा। अब मैं आपको अपना थोड़ा सा अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे जब इंश्योरेंस पकड़ाया गया था, मैंने लगभग 5 साल तक जमा किया। 5 साल तक जमा करने के बाद मुझे
कितना होता है, 5 साल 1,000 जमा करे, 12-25 60,000 रुपये मैंने जमा किया। 60,000 मैंने 5 साल जमा किया, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट कुछ आ गई तो मैंने सोचा इसको मैं विड्रा कर लेता हूँ। जब मैं गया विड्रा करने के लिए तो उन्होंने बताया आपको 25 या 30,000 रुपये इसमें रिफंड मिलेगा। आप जब उसको कोई आपका पैसा जब जमा होता है ना तो आपको विड्रा करने का भी मन करता है, तो विड्रा करने का मन करेगा। आप जब विड्रा करना चाहें तो आपको मुश्किल से 50-60,000 का मुझे 25-30,000 रुपये मिला, और 30,000 रुपये मुझे मिला जो मेरा ज़रूरत था। मैंने जब फार्म भरा तो वो भी 2 महीने के बाद मुझे पैसा मिला, तो 2 महीने में मेरी जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई। तो मैंने 30,000 रुपये का एक कुछ गोल्ड ले लिया, और उस समय जो गोल्ड था लगभग 7,000 रुपये में था। तो आप सोच लिए 3-4 तोला गोल्ड, और आज के टाइम में जो मैंने गोल्ड लिया वो जाकर के तो 2.5 लाख रुपया हो गया। मतलब 25,000 रुपये का मैं 2.5 लाख हो गया। अगर मैं 50-60,000 रुपये गोल्ड लिया होता तो 5 लाख का गोल्ड आज होता। तो बहुत सारे रास्ते और भी हैं। अगर आप अगर आप LIC ले रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में आप अगर 500 रुपये जमा करेंगे तो आपको रिटर्न कुछ नहीं होगा, मगर आपका जो डेथ बेनिफिट है लगभग 1 करोड़ रुपए होगा, कुछ होने पे 1 करोड़ मिलेगा। ठीक है। और अगर इसमें आप 1,000 रुपये लेंगे तो ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट नहीं है, आप जोड़ लेना अच्छी तरह से। तो इसमें क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस प्लान में कम प्रीमियम होता है। प्रीमियम मतलब जो पैसा जमा करते हैं, इसमें ज़्यादा प्रीमियम होता है। तो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए आप ये प्लान ले रहे हैं, इंडोमेंट प्लान आप ले रहे हैं मान लीजिए 1,000 रुपये का, तो उसी जगह पे आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए 500 रुपये का, और 500 रुपये आप किसी RD में डाल देंगे। जब आप 500 रुपये RD में डाल देंगे तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और 500 रुपये का जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो आपको, आप सोचते हैं ना, आप इंडोमेंट प्लान लेकर के आप सोचते हैं कि हमने बस काम हो गया, हमने सब कुछ कर दिया, बच्चे की सिक्योरिटी हो गई, सबकी सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ हो गया। कुछ नहीं होता। 2-2.5 लाख रुपये 10 साल के बाद अगर मिल जाता है तो कुछ भी, उससे कुछ भी नहीं हल होने वाला होता है। वहीं अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं जिसमें आपको एक भी पैसा रिटर्न नहीं होता तो आपको बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे सबसे कहूँगा कि जा करके कोई न कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मान लिया टर्म इंश्योरेंस प्लान हमने लिया और नहीं मरे तो क्या होगा? नहीं मरे दोस्तों, उसमें 2-3 आप राइडर लगवा सकते हैं। राइडर मतलब एड ऑन मतलब एक क्रिटिकल इलनेस होता है। मान लो कोई बीमारी हो गई आपको, और उस बीमारी को आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कैंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें अगर इस टर्म इंश्योरेंस प्लान में अगर आप राइडर लगा देते हैं तो आपको 15 से 20 लाख रुपया, जितने का भी राइडर लगाएंगे उसमें, जितने का ऐड पैसा ज़्यादा जमा करेंगे उतने का आपको क्लेम मिल जाएगा। इसको तो आप कोई भी इलाज आराम से करा सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस, सर्दी जुकाम बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रिटिकल इलनेस कोई आपको हो गया जिसमें पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, तो आप उसमें क्रिटिकल इलनेस अपना करा सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपको क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ और आप बेड पे आ गए किसी कारण से, एकाएक आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको उसमें डिसेबल राइडर मिलता है। डिसेबल राइडर मिलता है मतलब आप ऑन बेड हो गए या ऑन चेयर हो गए तो क्या होगा, तो आप जो है डिसेबल राइडर लगा लीजिए। और इसमें अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान में अगर आप चाहें तो आप एक ROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम लगा सकते हैं। मतलब आप इसमें थोड़ा सा पैसा दे करके जो आपका प्रीमियम है, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम वापस भी मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए। और ये इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान तो किसको सूट करेगा वो मैं नहीं जानता हूँ। इसमें टर्म में लेस प्रीमियम में जमा होता है, दोनों में टैक्स बेनिफिट होते हैं, और दोनों में ही आपको मैच्योरिटी भी मिलती है। इसमें मैच्योरिटी आपको नहीं मिलती है टर्म इंश्योरेंस प्लान में, और इसमें इंडोमेंट प्लान में आपको लमसम आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। तो मैं आपको बताऊं, जो भी लोग हैं मान लीजिए 25 से 30 साल के बीच में हैं, आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। 25 से 30 साल के लोगों को 25 साल 30 साल 40 साल जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें, उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पापा हैं, मम्मी हैं जो आपके डिपेंडेंट नहीं है, तो कभी कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो कभी कुछ हो गया तो बच्चों को क्या होगा। इसलिए आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लें और उस पर ध्यान दें, स्टडी करें। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं कोई LIC एजेंट नहीं हूँ, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए मैंने इसको बनाया है और आपको बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, और टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।